मजलिस के मरहूम सदर मौलवी अब्दुल वाहिद अवैसी की बरसी के मौके पर उनकी खिदमत को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। दारुस्सलाम में कुरान खानी और क़सीदा बुर्द शरीफ की महफिल मुनक़्क़िद हुई। बाद-ए-अज़ां सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर हसन अवैसी की क़यादत में मजलिसी क़ायदीन के एक वफ़द ने दरगाह हज़रत आगा दाऊद पहुँच कर अब्दुल वाहिद अवैसी की मज़ार पर चादर गुल चढ़ाई। इस मौके पर मौजूद अहम शख्सियतों में अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी, मुमताज़ अहमद खान, अहमद बलाला, जाफ़र हुसैन मेराज, कौसर मोइनुद्दीन, MLC रियाजुल हसन आफंदी और कई कॉर्पोरेटर्स की बड़ी तादाद शामिल थी। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने हाईटेक सिटी माधापुर में ओपन ब्लू इनोवेशन सेंटर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जैक्सन कंट्रोल जैसी मारूफ कंपनी के दफ्तर के बाद अब हमारा शहर आलमी नक्शे पर जगह बना चुका है। KT रामाराव ने कहा कि रियासती हुकूमत बैरूनी कंपनियों को सरमायाकारी पर हर तरह की मदद कर रही है। On this wonderful new facility. It's a great story. Growing from 5 to 500 is a fantastic achievement. I think your entire family deserves a huge round of applause. You were just telling me how you started the company, how you founded it, and how it grew and became what it has. So compliments on all the success, compliments on becoming a grandfather as well. And just also wanted to quickly share. We had a very exciting discussion. He was, Dave and the entire team was briefing us on the large ambitions for India and how they'd want to do more in India, and particularly in Hyderabad and Telangana. So we were offering him some opportunities. We were telling him how Telangana is in the process of building the world's largest innovation campus, where T-Hub, T-Works, and Image Tower, all of them would be housed in a single location. All would be co-located. So maybe Johnson Controls could participate in that. We were also telling him about how Telangana has built a world-class police command control center, which is almost on the verge of getting unveiled. And again, potentially Johnson Controls could play a role or get a piece of that and see how we could work together. The third thing I also mentioned to him is the new administrative nerve center, the new secretariat building that is also coming up in the next few months, and how Johnson Controls again could possibly work with us and see how we could help you there as well. But one of the things I was also mentioning to Dave is India is a large market. India as a country is about 1.4 billion people with a large affluent middle class of more than 400 million people, and India is a country that is growing and growing fast. तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कमेटी बराए ख़वातीन ने शान रिसालत माब में गुस्ताखी को नाक़ाबिल बर्दाश्त करार दिया और BJP के साबिक़ा तर्जुमान नूपुर शर्मा की फिलफोर गिरफ्तारी का मुतालबा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर शरीयत कमेटी बराए ख़वातीन अस्मा ज़हरा ने कहा कि नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की पार्टी से मुअत्तली नाकाफ़ी है। उन्होंने मुल्क भर में एहतजाज करने वाले मुसलमानों पर पुलिस के मज़ालिम की भी मज़म्मत की। उत्तर प्रदेश में एहतजाजी मुज़ाहिरीन में हिस्सा लेने वालों के घरों को बुलडोज़र से मुनज़्ज़म करने को गैर कानूनी करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिरा एजाज, प्रोफेसर रफीक, ज़कीउद्दीन, तहनीत अमीर, आलिया जबीन, बुशरा नदीम और दूसरे भी मौजूद थे। कि नूपुर शर्मा को फौरी गिरफ्तार किया जाए और इस मुल्क के जो क़वानीन हैं उसके तहत उनको सख्त से सज़ा दी जाए। हम ये बात समझने से ख़ासिर हैं कि 2 हफ़्ते हो चुके, अब तक नूपुर शर्मा की गिरफ़्तारी क्यों नहीं हुई। हुकूमत की जो खामोशी है, इससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मुसलमानों में जो गम और गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। जुमा के दिन मुसलमानों ने पुरअमन तरीक़े से एहतजाज किया। एक जमहूरी मुल्क में पुरअमन एहतजाज की पूरी इजाज़त है। ऐसे वक्त में कुछ शरपसंद अनासिर साजिशन वहाँ पर गड़बड़ करते हैं और इसके बाद जो पुलिस की जानिब से तशद्दुद है और उसमें ख़ास तौर पे रांची पे जो पुलिस फायरिंग हुई, इसमें 2 मासूम बच्चे शहीद हो गए। हम इस तरह की पुलिस की जुल्म और बर्बरियत की सख्ती से मज़म्मत करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि एहतजाज का पूरा हक़ हर शहरी को इस मुल्क में है। यहाँ पर जो क़वानीन हैं, क़वानीन के तहत कार्रवाई की जाए। जिस तरह बुलडोज़र पॉलिटिक्स हो रही है यूपी स्टेट गवर्नमेंट की जानिब से, जिसमें बग़ैर ट्रायल के, बग़ैर कोर्ट्स के घर
منہدم کر دیے جا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں جن لوگوں کے گھر توڑے جا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ان کے غم میں، ان کے تکلیف میں کھڑے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں چیف جسٹس آف انڈیا سے، سپریم کورٹ آف انڈیا سے، اور پرائم منسٹر سے، اور یو پی اسٹیٹ گورنمنٹ سے کہ وہ جو ہے اس طرح کے معاندانہ کارروائیاں روک دے اور یہ بلڈوزر کی سیاست ختم کرے۔ یہ مسلمانوں کو تو بہت نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پورے ملک ہندوستان کے لیے بھی مستقبل کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ میں کنٹریکٹ پر کام کرنے والے ملازمین نے ان کی خدمات کو باقاعدہ بنانے کی مانگ کرتے ہوئے دفتر کے روبرو احتجاجی مظاہرہ کیا۔ تلنگانہ گورنمنٹ کنٹریکٹ جونیئر و ڈگری کالج فیکلٹی ایسوسیشن کے لیڈر شوبھن بابو نے کہا کہ حکومت سے سلسلے میں 3 ماہ قبل نمائندگی کی گئی تھی، لیکن حکومت کی طرف سے اب تک اس سمت کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ తీవ్ర జాప్యం చేస్తున్నారు। దానికి నిరసనగా వెంటనే గౌరవ సీఎం గారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల ప్రకారము జాబితాను పంపాలని చెప్పేసి శాంతియుతంగా మేము నిరసన చేస్తున్నటువంటి ఈ క్రమంలో మరి ఇంటర్ విద్యా కమిషనర్ గారు కొందరి వ్యక్తుల శక్తుల మాటలను నమ్మి మరియు శాంతియుతంగా చేయాల్సినటువంటి నిరసనను పోలీసులచే అణిచివేసే ప్రయత్నం చేశారు। మీ ద్వారా దీనిని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ మరి మేము ఈ విధంగా ప్రభుత్వంని వేడుకుంటా ఉన్నాం। గౌరవ సీఎం గారు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలను వెంటనే ఉన్నత అధికారులు పాటించాలి। కాంట్రాక్ట్ అధ్యాపకుల జాబితాను వెంటనే ప్రభుత్వానికి పంపించాలి। లేనట్టయితే 404 జూనియర్ కాలేజీలో పనిచేస్తున్నటువంటి లక్షలాది మంది విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులతోని ఉద్యోగ మరి విద్యార్థి సంఘాలన్నింటినీ ఏకం చేసి పెద్ద ఎత్తున ఈ జరుగుతున్నటువంటి జాప్యాన్ని మరి సమాజం దృష్టికి తీసుకుపోయి అధికారుల యొక్క మండి వైఖరిని మరి సమాజం దృష్టి నిలబెట్టాల్సి వస్తుంది। కాబట్టి వెంటనే మీడియా ద్వారా నేను ప్రభుత్వాన్ని అధికారులు కోరుతున్నాను, మా క్రమబద్ధీకరణ జాబితాని వెంటనే ప్రభుత్వానికి పంపించి క్రమబద్ధీకరణ ప్రక్రియను। नामपल्ली के मजलिस की रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मस्जिद आलमगीर शास्त्री नगर में खून की हत्या के एक बड़े कैंप का इफ्तिताह किया। रेडिल्स के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान ने उर्दू मीडिया एसोसिएशन के ताउन से इस कैंप का इनेकाद अमल में लाया था। आज़ाद रिपोर्टर अबू अमल और दूसरे सहाफ़ी भी इस मौके पर मौजूद थे। आज आलमगीर मस्जिद की तमाम कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ब्लड डोनेशन कैंप था। जो वर्ल्ड ब्लड डोनेशन कैंप के दिन 14 जून को जो रहता है उसमें हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया था MNJ कैंसर हॉस्पिटल के जानिब से। ये MNJ कैंसर हॉस्पिटल एक कैंसर पेशेंट का एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर और 500 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें आए दिन मरीज़ों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। उसमें मीडिया पार्टनर्स यानी सेंट्रल जोन और वेस्ट जोन के जितने भी मीडिया के लोग हैं उन लोगों के ताउन से ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, जिसके अंदर आलमगीर मस्जिद के सदर जनाब बादशाह भाई साहब और आलमगीर मस्जिद के ज़िम्मेदार, उसके साथ साथ रेडिल्स कॉर्पोरेटर जनाब आरिफ रिजवान साहब और तमाम लोगों ने जो मिलकर यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप के लिए मदद की है, जिसमें हम जनाब अबू अमल साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं। उनका भी ताउन था। उनके साथ साथ तमाम मीडिया के लोगों का, मैं चूँकि फ़र्दन नाम इसीलिए नहीं लेना चाहता, कुछ नाम अगर मेरे से मिस हो गए तो उनको होती है, तो मैं तमाम मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये एक सक्सेसफुल ब्लड डोनेशन कैंप है, जिसमें बिला मज़हब व मिल्लत के लोग आकर यहाँ पर किसी की जान बचाने के लिए जो खून का अतिया दे रहे हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज MNJ कैंसर हॉस्पिटल को बहुत ज़रूरत है ब्लड की, जहाँ पे जो छोटे मासूम कमसिन बच्चे रहते हैं जिसको कैंसर पेशेंट होते हैं, उन लोग को करीब हमारे पास MNJ कैंसर हॉस्पिटल में 100 बेड के ऊपर मासूम बच्चे रहते हैं, करीब 150 से 200 के ऊपर 10 से 15 साल के बच्चे रहते हैं, और एक 350-400 लोग जो रहते हैं वो बड़े रहते हैं। इसके अलावा भी तमाम चीज़ों के लिए हम हद्दुल इम्कान कोशिश करते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से सदर मजलिस नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जानिब से हम हेल्थ के मैदान में काफ़ी हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर से नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी जिसमें MNJ कैंसर हॉस्पिटल है, उसके अंदर काफ़ी लोगों के इलाज के लिए हम खुद हमारे लोगों को रख के उनको सपोर्ट करते हैं। उसी के साथ साथ
नीलोफर हॉस्पिटल है, जो बच्चों का दवाखाना है, उसके लिए भी हम भरपूर कोशिश करते हैं। और हमारे पास एक एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली है, उसके अंदर भी हमने इलाजों के लिए बहुत कोशिश और मेहनत करते हैं। और सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल है, जहाँ पे आँख के इलाज के लिए हमारा ख़ास दिलचस्पी होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे नामपल्ली का MLA बनाया, तो मैं सबसे ज़्यादा खुश इस बात का हूँ। साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने हसनाबाद में ज़खारियात की तामीर के लिए मकामी गरीबों को अराजिया से बेदखल करने पर शदीद एहतजाज किया और कहा कि गौरवली गंडापल्ली ज़खायर की तामीर का कोई भी मुखालिफ नहीं है, लेकिन इससे मुतासर होने वालों को मुतबादिल अराजी फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीबों और किसानों को बेदखल करने के लिए उन पर हमले तक किए जा रहे हैं। గౌరవెల్లి గండిపల్లి రిజర్వాయర్ హుస్నాబాద్ ప్రాంత రైతాంగం యొక్క ఆకాంక్ష చిరకాల వాంఛ. ఆనాడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో పనులు నత్తనడక నడుస్తున్నాయని కేసీఆర్ గారు కుర్చేసుకొని కడతా తెలంగాణ వచ్చినాక అని చెప్పిన ప్రాజెక్ట్ ఇది. దీని తర్వాత మల్లన్న సాగరు, రంగనాయక సాగరు, అదేవిధంగా కొండపోచమ్మ ప్రాజెక్టులు అన్నీ పూర్తయినాయి. కానీ గౌరవెల్లి గండిపల్లికి సంబంధించిన పనులు పూర్తి కాలే. ఏనుగెళ్ళి తోక మిగిలింది. చిన్న పనులకు సంబంధించినటువంటి అంశం మీద ఆ పునరావాసితులకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇవ్వాలనో, వారికి చట్టపరంగా న్యాయపరంగా ల్యాండ్ ఎక్వేషన్ చట్టం ప్రకారంగా నష్టపరిహారం ఇవ్వమని అడుగుతున్న రైతుల మీద కోర్టు వాళ్ళ సమ్మతిని, వాళ్ళ డిమాండ్ న్యాయం అని చెప్పినప్పటికీ కూడా ప్రభుత్వం వినకుండా మరి ట్రయల్ రన్ ప్రారంభించాలనే ప్రయత్నం చేస్తే మళ్ళీ కోర్టు చెప్పిన తర్వాత కూడా దౌర్జన్యంగా ఇలా ఎస్పీ గారు సరే చట్టంలో తన స్వయంగా నిర్ణయం తీసుకోకపోయినా ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు చెప్తే ఈరోజు అర్ధరాత్రి రైతుల మీద పడి వాళ్ళందరి మీద కూడా ఒక దాడి, ఒక గుంపుగా చేరి వాళ్ళ మీద అందరి మీద దాడి చేసి విపరీతంగా కొట్టి తీసుకొని పోయినటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది. దీన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉంది. అందుకే ఇలా హుస్నాబాద్ బంద్ కూడా పిలిపించినాం. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం చంద్రశేఖరరావు గారు ఆలోచించాలి. మీరు కుర్చేసుకొని కడతా అన్న ప్రాజెక్ట్ ఇంకా పెండింగ్ ఉంది. మిగతా ప్రాజెక్టులు అన్నీ పూర్తవుతున్నటువంటి సందర్భంగా ఈ ప్రాంతం లోపల మీరు ఎందుకు వివక్ష వహిస్తూ ఉన్నారని అడుగుతున్నాం. బలవంతంగా హుస్నాబాద్ను సిద్దిపేటలో కలుపుకున్న తర్వాత కూడా ఈ ప్రాజెక్టును ఇంత నిర్లక్ష్యంగా చేయడం అనేటువంటిది మంచిది కాదు. ఈ ప్రాంతంలో ఇప్పుడు వర్షం వచ్చేటువంటి నీరును స్టోర్ చేసి రాబోయే కాలం లోపల ఈ ప్రాంత వ్యవసాయానికి ఉపయోగపడే విధంగా ఈ యొక్క ప్రాజెక్టును, చిన్న పనులు మిగిలినటువంటి ప్రాజెక్టును వెంటనే పూర్తి చేయాలని డిమాండ్ చేస్తాను. అదేవిధంగా లాఠీ చార్జీ కారణమైనటువంటి వాళ్ళను, ఇందులో ఫిర్యాదు చేసినటువంటి ఎవరైతే ఇంజనీర్ అంటుండో ఎవరు కూడా శాంతి భద్రత విఘాతం కలిగించే ప్రయత్నం ఎక్కడ కూడా ఏ ఒక్క రైతు చేయలేదు, ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీ చేయలేదు. మేమల్లా రైతులకు సంబంధించి వెంటనే ప్రాజెక్టు ప్రారంభించాలని కోరుతా ఉన్నాం. అదేవిధంగా అక్కడ ఉండబడేటువంటి భూ నిర్వాసితులకు కూడా నష్టపరిహారం ఏదైతే ఉందో కోర్టు ఆదేశాలకు అనుగుణంగా ఇవ్వాలని కోరుతా ఉన్నాం. వీటిని పక్కన పెట్టి పోలీసుల ద్వారా దౌర్జన్యం ద్వారా ఈ ప్రాజెక్టు మీద పడి రైతుల మీద పడి అక్కడ ఏదో గొప్ప పని చేస్తున్నామని అనుకుంటే ఇది స్థానిక శాసనసభ్యుడు జవాబు చెప్పాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఈ జిల్లా మంత్రి హరీష్ రావు మరి ప్రభుత్వం చెడ్డ పేరు తేవాలని, కేసీఆర్ గారు చెడ్డ పేరు తేవాలని చేస్తూ ఉండో తెలియదు. కానీ आज आसिफ नगर के 3 मसाजिद के इमाम और मौलानाओं ने मिलकर आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में MLA राजा सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने गए। इन मसाजिद में मस्जिद वालाजा, सैयद अली गुड़ा, आसिफ नगर, मस्जिद इब्राहिम, साबिर नगर और मस्जिद निमरा किशन नगर शामिल हैं। तमाम आवाम की तरफ से नुमाइंदगी करने के लिए एरिया हाउस ऑफिसर आसिफ नगर जोन के पास शिकायत लेकर आए हैं कि जो सारी दुनिया के मशहूर और मारूफ सूफ़ी हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़, जिनको दुनिया जानती है, उनकी शान में जो गोशा महल के MLA साहब जो गुस्ताखी किए हैं कि उनके ख़िलाफ़ हम शिकायत दर्ज कराने के लिए आए हैं और ये मुतालबा करते हैं राजा सिंह साहब से कि वो फ़ौरन माफ़ी मांगें और अपने उनके जो आबो अजदाद राजा सिंह साहब के पिता और माता ये सब सूफ़ी संत के भक्त हैं और सूफ़ी संत के मानने वाले हैं। ये मैं जानता हूँ, मैं आसिफ नगर जोन का खाजी हूँ कि राजा सिंह साहब की पूरी फैमिली और पूरे ख़ानदान वाले गरीब नवाज़ के चाहने वाले हैं, यूसुफ बाबा, शरीफ बाबा के चाहने वाले हैं। क्योंकि जो औलिया अल्लाह होते हैं वो सारे इंसानियत के लिए काम करने वाले होते हैं, सारी इंसानियत की भलाई के लिए काम करने वाले होते हैं। तो हमको चाहिए कि हम हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बात करें, रोज़गार की बात करें, इसके बजाय फितना फसाद फैलाने की बात ना करें। और आप एक ज़िम्मेदार MLA हैं, आपका काम है इकनॉमिक्स पे बात करें, रोज़गार पे बात करें और तरक्की के लिए काम करें। ये मजहबी मामलात में ना आए। अगर आपको वाक़िफ़ियत नहीं है, मालूमात नहीं है, तो सूफिया इकराम से, उलमा इकराम से रुजू हों, आप मालूमात फ़राहम करें।
ہم تمام مسلمانوں کی طرف سے، تمام ہندوستانیوں کی طرف سے اور دیگر مذاہب کے، ہندوستان ہی نہیں بلکہ غریب نواز کے چاہنے والے تو ہر مذہب کا آدمی ہے، جس کے دل میں انسانیت ہے وہ غریب نواز کا چاہنے والا ہے، اور جس کے اندر دل میں انسانیت نہیں ہے، شیطانیت ہے، وہ غریب نواز کا مخالفت کرنے والا ہے۔ تو اب جو شیطانیت جس کے پاس بھری ہوئی ہے وہی مخالفت پر اترے گا، اور جس کے اندر انسانیت ہے وہ تو چاہنے والا رہے گا۔ تو ہم آصف نگر پی ایس کے سرکل صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ شکایت کو ہمارے قبول کرتے ہوئے فوراً اس پر ایکشن لیں۔ شہر حیدرآباد میں برقی کی سربراہی کا بار بار منقطع ہونا اب معمول بن چکا ہے۔ آگاپورہ، نامپلی، درگاہ یوسفین اور اطراف کے علاقوں میں کل رات 5 گھنٹے تک برقی کی سربراہی بند رہی۔ مقامی لوگوں نے دارالسلام سیتارام پیٹ میں واقع الیکٹریسٹی کے دفتر کو فون کیا تو وہاں کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ کئی لوگ دفتر بھی پہنچ گئے لیکن وہاں کوئی عہدیدار موجود نہیں تھا۔ عوام کا کہنا ہے کہ الیکٹریسٹی کے دفتر پر ایسے واقعات کی صورت میں کوئی ذمہ دار عہدیدار متعین کیا جانا چاہیے تاکہ عوام کی مدد کر سکے۔ میں یہاں پہ دارالسلام جو ہے یہاں پہ الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ، یہاں سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہاں پہ آیا، پہلے میں کال کیا تھا یہ نمبر پہ۔ یہ نمبر جو ہے نا 1:40 سے ہمارے کنے لائٹ نہیں ہے آگا پورے میں، اور یہ آگا پورہ، سبحان پورہ، یہ پورا ایریا جو ہے نا لائٹ بند ہے۔ اور میں 1:40 سے کال کر رہا ہوں، ابھی تک بھی کال کوئی نہیں اٹھایا۔ اور میں کہیں دوسرے بھی نمبر سے پورے ٹرائی کر لیا میں، جتنے بھی نمبر سے، اور کوئی بھی کال ریسیو ہی نہیں کر رہا ہے، کوئی بھی کال ریسیو نہیں کر رہا۔ اور یہاں پہ میں 2 بار آ کے گیا، کوئی نہیں ہے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، پورا خالی ہے، ایمٹی ہے، اندر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی ڈیوٹی پہ ہی نہیں ہے پہلے بار۔ اور جو ہے نا بہت ایشو ہو رہا ہے، اب ہم کس کے نہیں جانا، کیا کرنا۔ اور یہ پورا لائٹ کھلا ہے، رائٹ سائڈ لیفٹ ہے، اور کال کرے گا تو جو ہے نا اس کو جو ہے نا بزی پہ ڈال دیا نمبر، جب بھی فون کرتے ہم لوگ بزی پہ رہتا۔ اور یہاں آپ دیکھو یہ فون کر رہے ہیں ہم لوگ، فون جو ہے نا بزی بتا رہا ہے۔ یہاں دیکھو فون ہے ہی نہیں، فون نکال کے لے کے چلے گئے، یہاں وائر لٹکا رکھا لیا یہاں پر۔ تو یہ اب اس کا ایشو جو ہے نا سالو کریے صاحب، کہ مطلب دوسرا رائٹ ایریا ہمارے لائٹ ہے، لیفٹ ایریا لائٹ ہے، ہم لوگ سینٹر میں آگا پورا سبحان پورا لائٹ نہیں ہے۔ اور اب جو 1:40 سے جو لائٹ نہیں ہے، ابھی تک یہ ٹائم ہو رہا ہے، ابھی تک لائٹ نہیں ہے۔ صبح میں بچوں کو بھی اسکول جانا ہے، ہم لوگ کو بھی جاب کو جانا ہے، ہم لوگ بھی کاروبار پہ جانا ہے۔ اب کرنا کیا؟ اب یہ ہمیشہ کا ایشو ہے، یہ جو ہے نا پہلی بار نہیں ہے، ہمیشہ پہلے تو یہ جو فون نمبر دکھ رہا ہے آپ کو، یہ کبھی کال ریسیو کرتے نہیں نمبر پہ یہ۔ تو بس اس سے ہماری گزارش یہی ہے، دارالسلام کے سامنے ہے اپوزٹ جو ہے آفس، یہاں پہ ہمیشہ کا ایشو ہے، ہمارے کو سالو کرائیے۔ اور خدیر پہ آپ بیگم بازار میں گزشتہ ماہ نیرج کی بین فرقہ جاتی شادی پر کھڑے ہنگامے کے بعد ایک اور خاتون اپادھیائے نے کہا کہ والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنے پر اس کے شوہر کرشنا کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اپادھیائے نے پولیس افضل گنج میں سلسلے میں شکایت درج کروائی۔ اپادھیائے نے بتایا کہ اس کی شادی کرشنا سے 2020 میں آریہ سماج کے مندر میں ہوئی تھی، لیکن سسرال والے اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ خاتون نے خدشہ ظاہر کیا کہ بیگم بازار میں پھر نیرج جیسا کوئی اور واقعہ نہ ہو جائے۔ حجبت پیٹ سکندرآباد میں کل رات اس وقت حالات کشیدہ ہو گئے جب بی جے پی کے کارکنوں نے پارٹی کی سابقہ قومی ترجمان نوپور شرما کی تائید میں ریلی نکالی اور اس کے کٹ آؤٹس لگائے۔ مسلمانوں کی جانب سے کٹ آؤٹس نکالنے پر دونوں فرقوں کے درمیان جھڑپ ہو گئی۔ الوال پولیس نے وہاں پہنچ کر حالات پر قابو پایا۔ ڈر و خوف کے مارے مقامی دکانداروں نے اپنے کاروبار بند کر دیے تھے۔ حیات نگر پولیس نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو بدنام کرنے سے متعلق بیان بازی پر بی جے پی کے ریاستی صدر بنڈی سنجے ایم پی کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے اور انہیں تحقیقات کے لیے پولیس اسٹیشن حاضر ہونے کے لیے نوٹس جاری کی گئی۔ پولیس نے پہلے ہی 3 افراد رجنی رودربا، ڈی ایلنا اور جے بالکرشنا ریڈی کو گرفتار کیا ہے۔ بنڈی سنجے نے گزشتہ ماہ حیات نگر میں ایک عام جلسے سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے اور ان کی توہین بھی کی تھی۔ اتنی مہنگائی میں اگر کسی کو LPG سلنڈر مفت ملے تو اور کیا چاہیے۔ ملک کی ایک ریاست نے اس ماہ کے آخر سے عوام کو 3 گیس سلنڈر مفت دینے کا اعلان کیا ہے۔ یہ ریاست گوا ہے اور یہاں کی حکومت نے انتخابات سے پہلے اس کا وعدہ کیا تھا۔ اس وقت گوا میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت ہے۔ انتخابات سے پہلے اپنے منشور میں BJP نے کہا تھا کہ وہ غربت کی لکیر BPL سے نیچے رہنے والے لوگوں کو 3 گیس سلنڈر مفت دے گی۔ چونکہ حکومت کو بنے کافی وقت ہو چکا ہے، حکومت نے اس پر عمل درآمد کا اعلان کیا ہے۔ لائیو منٹ نے یہ اطلاع ریاست کے دیہی ترقی ایجنسی کے وزیر گووند گوڑے کے حوالے سے شائع کی۔
जम्मू व कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर में एक मुख्तसर एनकाउंटर में 2 दहशतगर्दों को मार गिराने का दावा किया है। आईजी पुलिस कश्मीर जोन विजय कुमार ने निसफ शब एक ट्वीट के ज़रिए इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस ने श्रीनगर के बमना इलाके में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। कांग्रेस ने कहा कि पार्टी के साबिक सदर राहुल गांधी चीनी दरअंदाजी, किसानों, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मसाइल को उजागर करके हुकूमत को मुसलसल उलझन में डाल रहे हैं, इसलिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का इस्तेमाल करते हुए आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस मीडिया सेल के सरबराह रणदीप सिंह सरजेवाला ने आज यहां पार्टी हेडक्वार्टर में नामानिगारों को बताया, इससे पहले कि ईडी ने मिस्टर गांधी को अगले दिन पूछगिछ के लिए बुलाया। मिस्टर गांधी ने हर मामले पर हुकूमत को बेंच पर खड़ा किया और इनके पास कोई नहीं है, इसलिए वो सरकारी एजेंसियों के ज़रिए मिस्टर गांधी को हिरासा कर रहे हैं। मरकज़ी हुकूमत अगले 1.5 साल में मुख्तलिफ महकमों में 10 लाख लोगों की तकर्री करेगी। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने आज यहां बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तमाम वज़ारतों और महकमों में इंसानी वसाइल का जामे जायज़ा लिया और फैसला किया है कि अगले 1.5 साल में मिशन मोड में 10 लाख लोगों की तकर्री की जाएगी। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 6,594 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 6 नई मौत हुई हैं। मरकजी वजारत सेहत के प्रेस नोट में बताया गया कि कल पीर को एक दिन में 3,21,873 अफराद के कोविड-19 टेस्ट किए गए। बताया जाता है कि दिल्ली में एक दिन में 1,000 केसेस दर्ज हुए हैं।